मैंने पीडीएफ सेंड किया है, सब वो ओपन कर लें। वो स्क्रीन पे शेयर हो रही है। अलका, वो आपको नहीं नजर आ रही? मैं नोट से पढ़ा लेती हूँ, मुझे नहीं हो रही। ठीक है, आप वहां से कर लें। यहाँ पे अगर इनको नजर आ जाती है तो ठीक है। जी मैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलका नौशीन और आज का मेरा टॉपिक है एंथोसिरोज। सबसे पहले इसमें आ जाती है सिस्टमैटिक पोजीशन, जिसमें डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस आती है। डिवीजन में ब्राइटोफाइटा आता है, क्लास में एंथोसिरोटॉप्सिडा और ऑर्डर में एंथोसिरोटेल्स और फैमिली में एंथोसिरोस होता है और जीन्स में एंथोसिरो। फैमिली में एंथोसिरोटेसी और जीन्स में एंथोसिरोस होता है। इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन, क्लास में एंथोसिरोटॉप्सिडा जो होते हैं ना, उसमें इंक्लूड होते हैं सिंगल ऑर्डर, जिसे एंथोसिरोटेल्स कहते हैं। अब एंथोसिरोटेल्स क्या होते हैं, ये डिवाइड होते हैं टू फैमिलीज में। मोलर 1914, प्रोस्कर 1951 में। एंथोसिरोस को टू मोलर एंड प्रोस्कर ने डिवाइड किया था, जिसका नेम है एंथोसिरोटेसिया और नोथोथाइलेसिया। फैमिली एंथोसिरोटेसिया जो होती है इसमें इंक्लूड होते हैं 5 जेनरा, जिनके नेम है एंथोसिरोस, पायोसिरोस, डेंड्रोसिरोस एंड मेगासिरोस एंड सेकंड एंड लास्ट स्पायरोमाइटस। इसके बाद इसकी इंट्रोडक्शन आती है, जिसमें प्रेजेंट होते हैं 6 जेनरा एंड 300 स्पीशीज, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट इन टेम्पलेट एंड ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये ज्यादातर हमें टेम्पलेट एंड ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलते हैं। थ्री स्पीशीज एंथोसिरस की, थ्री स्पीशीज हैं जिनके नेम है, कुछ स्पीशीज हैं जिसमें एंथोसिरस हिमालयन सीसी, एंथोसिरस इरेक्टस एंड एंथोसिरस कम्बेंसेंस। ये कॉमनली फाउंड होती हैं वेस्टर्न हिमालयन रीजन में। इनकी जो लंबाई होती है ना, वो लगभग 5,000 से 8,000 फीट होती है और कश्यप 1950 ने सबसे पहले से रिपोर्ट किया था। स्पीशीज जो होती है ना, वो आल्सो फाउंड होती हैं ग्रोइंग इन मसूरी, कुल्लू मनाली, कम्बा एंड बाकी भी साउथ इंडिया के इलाकों में ये पाई जाती हैं। इन इंडिया में एंथोसिरोस जो होती है ना, वो तकरीबन उसमें ना प्रेजेंट होती है 25 स्पीशीज होती हैं। इसके बाद इसकी हैबिट्स और हैबिट है, इसमें आल स्पीशीज जो होती है ना, वो ट्रेशियल एंड कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। स्पीशीज जो होती है ना, ग्रो होती है वेरी मॉइस्ट शेडी प्लेस में, लाइक स्लोप हो गया, रॉक हो गया एंड साइड ऑफ जी चीज हो गया, मतलब वेरी मॉइस्ट शेडी छांव वाली प्लेस में होती है। स्लोप, रॉक एंड साइड ऑफ, जिस मतलब जो नदी के किनारे होते हैं उनमें पाई जाती है। सम स्पीशीज जो होती है ना, फाउंड होती हैं ग्रोइंग एंड डिकेइंग वुड में, मतलब जहाँ लकड़ियां जो गलती हो या सड़ती हो, और केवर्स 1911 में इसने रिपोर्ट किया था सबसे पहले। द स्पीशीज ऑफ एंथोसिरोस जो होती है मे बी पेरिनियल होती हैं और एनुअल होती हैं। पेरिनियल में एंथोसिरोस हिमालयन सीसी आ जाती है और एनुअल में एंथोसिरोस इरेक्टस आ जाती है। अनलाइक अदर ब्राइटोफाइटा जो होती है ना, ब्राइटोफाइटा में जो एंथोसिरोस जो होते हैं ना, उसमें ड्राई कंडीशन जो होती है ना, वो अडप्ट नहीं होती। इसके बाद इसकी इंटरनल फीचर्स हैं, एक्सटर्नल फीचर हैं, जिसमें प्लांट बॉडी इज गेमेटोफाइट, फ्लैट, डोर्सीवेंटर होती है, थैलाइड, प्रोस्टेट होती है and इसका जो कलर होता है ना, वो डार्क ग्रीन। मतलब जनरली प्लांट बॉडी जो होती है ना, गेमेटोफाइट होती है। और फ्लैट मतलब चिपटी होती है। डोर्सल मतलब इसका ऊपर हिस्सा जो होता है ना, वो डोर्सल होता है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो वेंट्रल होता है। थैलाइड मतलब इसमें नो डिफरेंशिएट होता है, और प्रोस्टेट मतलब ये फैली हुई होती है, और इसका जो कलर होता है ना, वो डार्क ग्रीन होता है। क्लोनी इज रोस्टर लाइक ब्रांचिंग इन डाइकोटोमस। क्लोनी जो होती है रोज की पेटल की लाइफ, रोज की पेटल के फॉर्म में होती है, और इसकी ब्रांचेस जो होती हैं वो डाइकोटोमस होती है। मतलब साइड पे डायग्राम बनाई, ये थैलस है, जब ये ऊपर जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो इसे कहते हैं डाइकोटोमस। और थैलस जो होती है इस बाइलूब्ड होती है, और पेनिटेरियल ब्रांच्ड होती है। मेच्योर थैली जो होती है मैनी इरेक्ट इंगोलेट एंड सिलिंड्रिकल स्पोरोफाइट होते हैं। मतलब मेच्योर थैली में बहुत सारे ऊपर की तरफ उभरे हुए और सिलिंड्रिकल स्पोरोफाइट होते हैं, जैसे मैंने साइड पे बनाया है कि लंबी हैं और ऊपर की तरफ जो है। थैलस जो होती है थिक होती हैं। थैलस जो होती है थिक इन द मिडल बट विदाउट वेल डिफाइंड मिड रिब होती है। थैलस के बीच में ना एक मोटा मिडल रीजन पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर मिड रिब नहीं होती। डोर्सल सरफेस ऑफ द थैलस में भी स्मूथ होती है। थैलस की जो कुछ डोर्सल सरफेस होती है वो स्मूथ होती हैं, और कुछ जो होती है ना वो वेलवेटी मतलब मखमली टाइप होती हैं, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ लूप्ड मेमेलिया, जिसमें आ जाते हैं एंथोसियाज इरिस्प्यूलस। और जो कुछ डोर्सल सरफेस होती है ना, वो रफ होती हैं विद पाइन्स एंड रेड्स, जिसमें आती है एंथोसियाज फ्यूसिफॉर्मस। इट इज अ शाइनिंग थिक इन द मिडल एंड विदाउट मिडल। जैसे मैंने पहले बताया, थैलस जो होती है ना, वो
चमकदार होती है, उनके बीच में मोटा रीजन पाया जाता है, बट उसके अंदर मिडरिब नहीं होता। द वेंट्रल सरफेस बेयर मैनी यूनिसेलुलर स्मूथ वॉल रेडिवाइज्ड अलोंग मीडियन लाइन। वेंट्रल सरफेस में बहुत सारे यूनिसेलुलर स्मूथ वॉल होते हैं, स्मूथ वॉल रेडिवाइज होते हैं, और ये हमें मीडियन लाइन के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ट्यूब्यूलिक्वेट रेडिवाइज एंड स्केल जो होती है इसके अंदर एब्सेंट होती हैं। Many small opacules surrounded thick dark rich green spot can be seen on the ventral surface. These are the mutualism cavity filled होती है with nostoc colony. इसके ventral surface के अंदर बहुत सारे small opacules surrounded thick dark bluish green spot हम देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर mutualism cavities नोस्टिक के अंदर नोस्टिक की बहुत सारी कॉलोनियां पाई जाती हैं। मेच्योर थैली जो होती है ना, इरेक्ट इंगोलेड एंड सिलेंड्रिकल हॉर्न्स होती है लाइक स्पोरोकोनिया, जो ईच स्पोरेंजियम इज सराउंडिंग होती है बाय अ शीट लाइक स्ट्रक्चर ऑन इट्स बेस इज कॉल्ड द इन्वोल्यूलेंस। जैसे कि मैंने डायग्राम बनाई है, इसके अंदर इसकी बेस पे जो शीट मैंने पेन से लगाई ना, ये शीट है, इसकी बेस पे जो शीट होती है ना, शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे कहते हैं इन्वोलेंस। इसके बाद है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो है बाय डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस और फ्रेगमेंटेशन। इसके जो डैश लूप जो होती है ना, अलग हुए पार्ट वो थैलस से अलग हो जाते हैं, और उनका जो एपिकल रीजन वाला पार्ट होता है वो ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन न्यू फ्रेगमेंटेशन की ग्रोथ होती है। The detached loop develop into independent plant by apical growth. सेकंड है इसके बाद बाय ट्यूबर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्रोलॉन्ग रूट एंड मार्जिनल टिश्यू ऑफ द थैलस गेट थिक हो जाते हैं एंड फॉर्म करते हैं पेरिटेनियल ट्यूबर्स। मतलब जब कंडीशन अनफेवरेबल होगी तो और प्रोलॉन्ग थ्रोट होंगी तो मार्जिन जो थैलस का मार्जिनल टिश्यू होगा ना, वो थिक हो जाएगा और फॉर्मेशन होगी पेरिनेटिंग ट्यूबर्स की। तो ट्यूबर्स जो होते हैं ना, वो ना 2 और 3 लेयर की हेलाइन सेल के बने होते हैं, और इसके अंदर ऑयल ग्लोब्यूल्स स्टार्च ग्रेन एंड भी चीजें होती हैं। इसके बाद है बाइगैमी। गैमी में एंथोसिराज ग्लैंडुलस और एंथोसिराज प्रोपैग्यूलिफोरस मैनी मल्टीसेलुलर स्टार्क गैमी डेवलप अलोंग द मार्जिन ऑफ द डोर्सल सरफेस ऑफ द थैलस। इसके अंदर एंथोसिरोज ग्लैंडुलोलस और जो एंथोसिरोज प्रोपैग्यूलिफोरस, इसके अंदर मल्टी सेलुलर स्टॉक गैमी पाए जाते हैं, फॉर्मेशन होती है गैमी की, और जो गैमी होते हैं ना, इसके अंदर डोर्सल सरफेस के थैलस के मार्जिनल के फॉर्म में मिलते हैं, मतलब पाए जाते हैं इसके अंदर। इसके बाद है एपोस्पोरी, अनस्पेशलाइज्ड सेल ऑफ द मैनी पार्ट ऑफ दिस स्पोरेंजियम, जिसके अंदर इंटरक्लैरी मेरिस्टेमेटिक ज़ोन हो गया, सब एपिडर्मस एंड स्पोरोजीनियस रीजन ऑफ द कैप्सूल फ्रॉम द गेमेटोफाइट थैलस हो गया। जब स्पोरेंजियम सेल के जो अनस्पेशलाइज्ड सेल जो होते हैं ना, जैसे एंटरक्लेरिक और एंटरक्लेरी मेरिस्टेमेटिक जोम और सब एपिडर्मस, इसके अंदर गेमेटोफाइटिक थैलस की फॉर्मेशन होती है, इसे कहते हैं एपोस्पोरी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट किसने देनी है? गुड अलका बच्चे। नेक्स्ट किसने देनी है? सना, आप यहाँ पे हैं? यस मैम। ओके, आपका मटेरियल शेयर कर रही हूँ मैं, तो आप फिर प्रेजेंट कीजिएगा। जी सना बच्चे, स्टार्ट करें। ओके मैम।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना रफीक है और आज मेरा टॉपिक है क्विस्टम, जिसकी मैंने प्रेजेंटेशन देनी है। फर्स्ट आवाज नहीं आ रही। मैम नेट इशू होगा। क्विस्टम ये डिवीजन क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस। इसकी डिवीजन है स्पैरोफीटा और स्पेनोफीटा। क्लास है क्लेमोसीडा और ऑर्डर है क्विस्टेल्स और फैमिली है क्विस्टेंस और जीनस है क्विस्टम। इसका जनरल स्ट्रक्चर है द प्लांट बॉडी इज स्पैरोफेट, इट इज कंपोज्ड ऑफ रिप्सम्स, एरियल ब्रांचेस, स्केल, लीव्स एंड रूट्स। और फिर इसके पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं। रिप्सम प्लांट बॉडी हैज हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड रिप्सम्स, इट ऑफन penetrate deep into the soil. Rhizomes gives off erect aerosol branches. Rhizomes and aerial branches have nodes and internodes. Aerial branches. The aerial branches are green. The aerial branches perform photosynthesis. The aerial branches are different tailed into nodes and internodes. अब उसके बाद आ जाता है leaves. Each node have a hole of small scale leaves. The leaves from shedding at the loss of nodes. उसके बाद टॉपिक स्टार्ट हो जाता है रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन सम स्पीशीज ऑफ इकोसिस्टम, tuberous branches arises from rhizomes. Each tube develop into a short rounded branches. It has stored food. Each branches detach from the rhizomes. It develop into the new plant. ये Asexual reproduction. बच्चे ये ना जी राइजोम है ये आपके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है राइजोम, जिससे डिटैच होने के बाद न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। Okay. Asexual reproduction. Strobili and Spongia. Equistum is homosphere. The cones or strobili are produced at the apex of branches. Each one has an elongated central axis. Sporophytes or मैम नजर ही नहीं आ रहा सही से। Sporogenia pods are attached. ठीक है, आपने शेयर किया। चलें ठीक है, Yes. नेक्स्ट किसकी है? नेक्स्ट जैनब को आवाज आ रही है? जैनब को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है जैनब, आपका मटेरियल शेयर करती हूँ मैं। ओके मैम। Assalamu alaikum class. My name is Anna Malik and today is my presentation and the presentation topic is Caicus. Caicus division. साइकस Caicus division is Psychophyta class, Psychophacida order, Psychodalis family, Psychodacea or genus है Cycas. Occurrence: Cycas has a limited distribution. It is found in the Southeast Asia and Australia. Cycas also cultivated as an ornamental plant in the garden and parks. Cycas plants live in up to the 100 years or more. Caicus is also also called a living fossil. It is the several characters common with the Petridophytes. Cycus जो है वो लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन
साइकस में लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये 1000 साल से भी जो है वो ज्यादा जिंदा रहता है। इसका मतलब इसकी जो है ना एज बहुत ही ज्यादा लंबी होती है, इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो पेट्रिडोफाइटस से मिलते जुलते हैं, जो कि अपनी रिप्रोडक्शन को हिडन रखता है और शेप वगैरह। फिर है जनरल स्ट्रक्चर। द प्लांट बॉडी इज अ sporophyte. It is differentiated into root, stems and leaf. Stem, सबसे पहले stem है. Stem is underbranched. It is covered by thick woolly periscent leaf base. It makes the stem rough. The apex of the stem is shaded by the group of the brown scalers. The lower of the stem is covered by pinnate compound leaf. The growth of a stem is very slow. It produces a cluster of a leaf each year. Older leaves fall off after 2 years. जितने भी इसके leaves होते हैं ना, जो stem होती है ना, वो covered होती है thick woody leaf base से, और it makes और इस रफ जो स्टेम होती है इसको रफ बना देती है. इट इज कवर्ड बाय अ पिनीट कंपाउंड लीफ. और जो इनकी जैसे कि इसकी एज बहुत ज्यादा लंबी होती है, तो इसके जो लीव्स होते हैं वो 2 साल या 2 साल से ज्यादा के बाद गिरते हैं. लीव्स एंड कैलिस. लीव्स आर प्रोड्यूस इन द axils of the scales near the apex. Each leaf is composed of a petioles, rachis and lateral penni. If the young leaves show circinate variation, scales are also produced each year. Therefore, the clusters of green leaves and scales alternate with each other. Scales are also present. Present scales and leaves bases cover the surface of the old stem. We have roots. The primary roots persist in cycles. It because मैम नजर नहीं आ रहा इसमें. बच्चे ये जो फाइल आपने मुझे शेयर की है ना, ये वही है। और इसमें अब देख लें, वो एक्चुअली आपकी क्लियरेंस नहीं है, जिसकी वजह से वो क्लियरली नजर नहीं आ रहा। मैम वो बहुत ब्लर हो रहा है. जी, सारी फाइल आपके पास ऐसे ही है। चलिए नेक्स्ट किसकी है? जब आपने वो पिक्चर बनानी थी ना, तो वो आपने उसका सही से फोकस करके बनानी थी। आई थिंक सो आपने स्क्रीनशॉट को ऐड किया ना? यस मैम. वो स्क्रीनशॉट की वजह से ये ब्लर आ रहा है। जो आपके पास फाइल थी ना, आप अगर उसी से ही कर लेते यहाँ पे डायरेक्ट, तो वो ज्यादा क्लियर हो जाता। स्क्रीनशॉट में फिर इसी तरह से होता है। जी नेक्स्ट किसकी है? अच्छा, ये आपको ना मैं आज की डेट में अभी 1-2 घंटे तक एक वीडियो शेयर करूंगी, तो उसको आपने अच्छे से देख लेना है। वो आपके एमसीक्यूज पोर्शन के अकॉर्डिंग है, ठीक है? उसमें से काफी हद तक आपके हो जाएंगे। और एक फाइल आपको शेयर की हुई है एमसीक्यूज की पहले की, जिसमें सारे चैप्टर्स के हैं, तो उसको अच्छे से देख लेना। और जो वीडियो है उसको 2 से 3 दफा सुन लेना है अच्छे से। जब आपको अंडरस्टैंड हो जाए, आपको लगे कि अब जरूरत नहीं है इसको सुनने की, तो फिर आप उसको रहने दीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम. ठीक है। और उसमें मैंने पेजेस भी बताए हैं, वो पेजेस भी देख लीजिएगा कि कौन कौन से पेजेस हैं, उसको एक नजरसानी कर लीजिएगा। बाकी जो बता दिया है और जिस तरह से बताया है वो समझ लेना है। स्पीशी के नेम, साइंटिफिक और कौन कौन सा कैसे कैसे वर्क करना है, उसको अच्छे से समझ लेना है। चाहे वो आप वैसे उस वीडियो में ना आपके जो कंटेंट मैंने बोला है वो वहां पे ओपन भी है, और वहां पे मैंने उसको
करके बताया भी है कि इसमें ये चीज देखनी है, ये चीज देखनी है, इसको रहने दीजिएगा, ये पोर्शन को ज्यादा से देख लीजिएगा, ये पॉइंट्स देख लेना है, तो वो आपने उसको अच्छे से समझ लेना है। या चाहे नोट्स पे भी आपने करना हो तो नोट्स पे से भी कर सकते हैं, या जब आप पेपर का करने लगेंगे तो आप उसको भी 1 से 2 दफा देख लेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। जी नेक्स्ट इसका समझ आ गई आप लोगों को? जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जायशा आपकी है, आप हो क्लास में? आपका मटेरियल तो शेयर हुआ बच्चे, और बाकी स्टूडेंट को समझ आ गई है जायशा? यस मैम। ठीक है, यस मैम। उसको अच्छे से देख लीजिएगा। आपके 24 मार्क्स के सॉरी 24 आपके एमसीक्यूज होंगे और 0.5 का। मैम वो पहले वाली फाइल भी दोबारा शेयर कर देंगे, कौन से वाली? जो आपने बोला कि मैंने पहले भी एक शेयर की थी एमसीक्यूज वाली। ठीक है, वो मैं शेयर कर दूंगी। ओके थैंक्स मैम मैम। जो आप डेटा अभी शेयर करेंगे उनमें से एमसीक्यूज कंप्लीटली हो जाएंगे हमारे? साकिब तुम सुधर जाओ। नहीं मैम जी, असल बात यह है कि वो क्वेश्चन जो शार्ट्स भी है ना, वो जो आपने बताए हैं वो बहुत सारे हो जाते हैं, मतलब एक एक चैप्टर के तकरीबन 100 से प्लस हो जाते हैं। अच्छा, हाँ तुमने जी, वो भी तो काउंट कर लिए हैं? जी मतलब शार्ट पे कोई मेन मेन मैम हो तो वो टिक करवा दीजिएगा, मतलब ज्यादा मेन वाले। वो ज्यादा मेन वाले मैंने कल आपको बताए थे, और जिसपे थोड़ी सी लड़ाई भी हो गई थी क्लास में। माहौल गर्म भी हो गया था। जी मैम, मतलब उनमें से तो 6 नंबर के है ना हाँ, तो 1-2 नंबर के लिए फिर आप मेहनत नहीं करेंगे? मैम? 150 क्वेश्चन 1-2 नंबर के लिए? वो तो पॉइंट के लिए भी होती है। वो आपके ये तो हो है। जाएंगे, जो आप जब खुद पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो आपको खुद भी आइडिया हो जाता है कि ये आएगा, ये ऐसे है, ये ऐसे है ना, तो वो आपका हो जाएगा, आपने जितना कर लिया होगा। जी मैम, मैम टेंशन है एमसीक्यूज के, एमसीक्यूज बड़े गलत होते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज का ये है, एमसीक्यूज के लिए मैंने अभी आपको बताया, जो ए सेक्शन को उनके साथ शाम में मेरी कल क्लास थी, तो उनको मैं जस्ट बता रही थी, मैंने कहा कि आप अपने पास नोट डाउन कर लें, तो उसमें से शुएब स्टूडेंट है, तो उसने कहा कि मैम आप जो हमें बता रही है ना, अगर आप वो फाइल खोल के हमें उसमें से करवा दें तो वो हमें आसानी हो जाएगी। तो फिर 1-2 स्टूडेंट ने और भी कहा, तो मैंने फिर उसमें थोड़ा सा गैप लेके जितनी भी फाइल्स मैंने आपको शेयर की हैं, पीडीएफ फाइल्स की हैं, उसमें आपके पास एलजी है, फंजाई है, जेमनोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, उसके अलावा ब्रायोफाइट्स की जितनी भी फाइल्स आपको शेयर की हैं, उस सारे में से जो एमसीक्यूज पोर्शन था, कुछ के मैंने पेजेस बता दी हैं, और कुछ के मैंने वो सारा बता दिया कि आपने उसको एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग किस किस तरह से करना है। जब आप वीडियो सुनेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा, और ऑलमोस्ट अगर आप उसको अच्छे से कर लेंगे तो आपका जो 12 के 12 नंबर के हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और वो वही है जो मैंने आपको ड्यूरिंग क्लास में गाइड भी किया है, और पता नहीं कितनी दफा बताया आप लोगों को, लेकिन फिर भी वो उसने कहा तो मैंने वो वीडियो बना दी। उसको अगर आप 3 दफा अच्छे से सुन लें तो वो आपको फिंगर टिप्स पे आ जाएगा, और 12 मार्क्स का आपका मैम इजीली हो जाएगा। जी जी। मैम प्रैक्टिकल डिले हो सकता है कि पेपर्स के बाद हो जाए? पेपर्स के बाद? मीन मैम जैसे मंडे को पेपर हमारे एंड होंगे तो ट्यूसडे को प्रैक्टिकल रख लें। क्या करेंगे, अच्छी बात है, दे दें तो वो आपका काम खत्म हो जाएगा। नहीं मीन मैम के अब जैसे ट्यूसडे का पेपर है वेडनेसडे को, तो आप प्रैक्टिकल डिले कर दें, अगले ट्यूसडे रख लें। नहीं, तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि रखना क्यों है? मैम वो दरअसल सिलेबस काफी हो जाएगा, प्रैक्टिकल का भी और थ्योरी का भी। तो प्रैक्टिकल में आपके पास एक ही स्पीशी करनी है आपने, 10 नंबर की। वो उसी स्पीशीज में से लॉन्ग आएगा मैम? हाँ, मतलब आपका जो 4 है ना, उस 4 में से एक ही स्पीशी होगी, वो आपकी 10 नंबर की है, उसको आपने अच्छे से लिख लेना है। और वो जी मैम, मैं ठीक है। मैम वो तो आपने 4 चीजें बताई थी, अग्रिकस, स्मट और रस्ट, और 2 और थी।
अच्छा, अब नेक्स्ट किसने प्रेजेंटेशन देनी है? किसकी बारी है नेक्स्ट? आई थिंक जायशा है नहीं। सबा अरूज की होगी। यस मैम, उन्होंने यस फिजिकल और आई थिंक सो जिनकी रहती है वो है नहीं यहाँ पे। अच्छा, इस तरह से है कि